क्वेश्चन 2 का बैलेंस शीट आपके सामने है। ये देखिए, यहाँ बीपी दिया हुआ है, बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स है आपका, कैपिटल दिया है। आर एस 2 पार्टनर्स हैं, इनका 3500 है, 2500 है। यहाँ पे देखिए बीपी है 2000 और ये देखिए क्रेडिटर्स हैं 2000। ऐसे ही देखिए एसेट साइड में कैश है 1000, डेटर्स है 3000, स्टॉक है 3000, फर्नीचर है 1000 और मशीनरी है 2000। अब आइए एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहाँ कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। देखिए, फर्नीचर आपको 600 पे दिखाना है और मशीन आपको 2500 पे दिखाना है। यानी आपको इनके बीच का डिफरेंस पता करना होगा कि बैलेंस शीट में कितना दिया है और यहाँ दिखाना कितना है, वही आपका रिवैल्यूएशन में जाएगा। जैसे फर्नीचर देखिए यहाँ 1000 का दिया हुआ है और कहा है कि दिखाइए 600 में, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 400, यानी 400 कम हो गया, इतना अमाउंट कम हो गया। तो इसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे। आगे देखिए मशीन, देखिए मशीन 2000 का है, कहा है 2500 पे दिखाइए, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 500 ज़्यादा हो जाएगा, उसको दिखाएंगे। आगे का देखिए, अब आपको प्रोविजंस बनाना है डाउटफुल डेट्स पे, इतने का। आगे देखिए टी, जो नया पार्टनर आएगा उसका नाम है टी, वो 2000 कैपिटल का लेके आएगा और 2000 गुडविल का लेके आएगा। आपको इसकी जर्नल एंट्री लगानी है, दिखानी है। साथ ही साथ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बताना है। देखिए बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है 1000 और कहा है कि आप इसको 600 पे दिखाइए। जाहिर सी बात है कि फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, तो जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो एसेट्स में कमी मानी जाएगी। ऐसे ही यहाँ देखिए बैलेंस शीट में मशीन की कीमत जो है वो 2000 दी हुई है और कहा है कि 2500 पे दिखाइए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मशीन की कीमत ज़्यादा हो गई है, यानी जो इनके बीच का डिफरेंस है 500, उसको आप क्रेडिट में दिखाएंगे, इनके बीच के डिफरेंस को बढ़ा हुआ माना जाएगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि फर्नीचर की कीमत जो है वो कम हो गई है। तो जब कम होता है फर्नीचर, जब कम होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाता है। यानी एसेट्स जब कम होगा या लाइबिलिटी जब ज़्यादा होगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। एसेट्स जब ज़्यादा होगा या लाइबिलिटी कम होगी तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। फिर से सुनिए, एसेट्स जब ज़्यादा होगा, लाइबिलिटी जब कम होगी तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाएगा, या एसेट्स जब कम होगा और लाइबिलिटी जब ज़्यादा होगी तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाएगा। अब आइए, तो यहाँ पे 400 से कम हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये हो गया। यहाँ पे आपका नरेशन हो गया, वैल्यू ऑफ द एसेट्स रिड्यूस बाय इतना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपके मशीन की कीमत अधिक हुई है, यानी बढ़ी है आपकी मशीन की कीमत। ओके, तो जब मशीन की कीमत अधिक हो जाती है, जब मशीन की कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने आपको कहा था कि एसेट्स जब ज़्यादा हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। यहाँ देखिए 500 से 2000 का था, कहा 2500 पे दिखाइए, तो 500 से ज़्यादा हो गया, 500 यहाँ पे हमने दिखा दिया। ऐसे ही प्रोविज़न बनाना है आपको डाउटफुल डेट्स का, तो जब हम प्रोविज़न बनाते हैं तो ये डेटर्स कम कर देता है। साथ ही साथ ये एक तरह का लाइबिलिटी भी है बिजनेस के लिए। तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है आपकी तो आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इतने से डेबिट किया। अब यहाँ देखिए जो नया आने वाला पार्टनर है वो 2000 कैपिटल का और 2000 गुडविल का लेके आएगा। ओके, तो इसकी एंट्री अब की जाएगी। तो इसकी एंट्री देखिए, जो आता है उसको डेबिट किया जाता है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। टी जो है वो कैपिटल लेके आया अपना इतना 2000, तो इसके कैपिटल को क्रेडिट किया गया। साथ ही साथ ये प्रीमियम लेके आता है, गुडविल प्रीमियम, ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए लेके आता है। ओके, तो उसको भी दिखा दिया गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि ये जो पार्टनर्स हैं ना प्रीमियम निकाल ले जाएंगे,
तो प्रीमियम निकाल ले जाएंगे तो पहले इस प्रीमियम को बांटिए ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इनका देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल ही होगा, इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल होगा क्योंकि ये इक्वल पार्टनर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आर प्रीमियम को हमने बांटा है ओल्ड पार्टनर्स में इक्वली, ठीक है, बढ़ गया। अब देखिए कहा है कि वो निकाल ले जाएंगे, उसने कहा है कि वो निकाल ले जाएंगे, तो यहाँ देखिए अब उन्होंने निकाल लिया। तो देखिए जब कैश आया था तो कैश को डेबिट किए थे, जब निकाल ले गए तो कैश को क्रेडिट किए। आर 1000 और एस 1000 लेके गया है। आइए अब रिवैल्यूएशन हम बनाते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो कम हुई है, तो आपको पता है जब कम होती है तो डेबिट में लिखते हैं। तो हमने फर्नीचर का जो वैल्यू था यानी जितने से वो कम हुआ था उतने को हम डेबिट में लिख दिए। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा डिफरेंस ही लिखा जाता है, हमेशा इनके बीच का जो डिफरेंस है वही लिखा जाएगा, अन्य कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए 400 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ध्यान दीजिए मशीन में 2500 का हो गया था, 2000 दिया था आपका बैलेंस शीट में, तो 500 इसमें इंक्रीमेंट हो गया। और ये देखिए प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बोला था कि आप इतने का बनाइए, तो हमने बना दिया। आइए अब इसको बैलेंसिंग किया जाए। एसेट्स जब कम होता है तो डेबिट में लिखते हैं, एसेट्स जब अधिक होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। ओके, तो देखिए जब हमने ऐड किया तो पाया कि ये यानी डेबिट साइड अधिक है, डेबिट साइड अधिक है, तो इस वजह से इसको दोनों साइड पे हमने लिखा और क्रेडिट साइड को माइनस किया। ये देखिए 300 आया, ठीक है। ये इक्वल पार्टनर से इक्वली बांटेंगे, सॉरी टी को कुछ नहीं मिलेगा, नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता है, इसको इक्वली बांटेंगे। तो जब इक्वली बांटेंगे तो 300 को, तो 150 आर को 150 एस को मिलेगा। जब डेबिट साइड अधिक होता है तो लॉस आता है और जब क्रेडिट साइड अधिक होता है तो प्रॉफिट आता है। यहाँ डेबिट अधिक है तो ये लॉस होगा। ओके, रिवैल्यूएशन बनने के बाद अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का कैपिटल लिखा जाता है, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल लिखा जाता है। यहाँ देखिए इनका कैपिटल 3500 और 2500 है, इसको हम वहाँ पे लिख देंगे। तो हमने लिख दिया। अब देखिए टी जो है अपने कैपिटल के लिए कैश लेके आया है 2000, तो हम देखिए यहाँ पे 2000 कैश लिख दिए। अब देखिए टी जो है ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए प्रीमियम भी लेके आया है, यानी गुडविल भी लेके आया है, तो हमने ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पे बाय प्रीमियम ये गुडविल दे दिया है। इसकी जर्नल एंट्री हमने आपको दिखाई थी, तो हमने दे दिया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो गुडविल को निकाल ले जाएंगे। 3 कंडीशन होता है, एक में तो गुडविल प्राइवेटली पेड होता है, एक जो होता है उसमें गुडविल बिजनेस में रहने दिया जाता है, और थर्ड कंडीशन जो होता है उसमें पार्टनर्स गुडविल निकाल ले जाते हैं। यहाँ पे गुडविल को निकाल ले जाएंगे, तो यहाँ देखिए टू कैश उन्होंने गुडविल निकाल दिया 1000। ओके, अब देखिए रीवैल्यूएशन में आपका लॉस आया है ना, तो लॉस को हमेशा डेबिट में लिखते हैं। यही अगर प्रॉफिट आया होता तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते। अब इसकी बैलेंसिंग की जाएगी। अब यहाँ देखिए बैलेंसिंग जब हमने किया तो क्रेडिट साइड का अधिक था, इसको हमने दोनों साइड लिख दिया और डेबिट साइड वाला बैलेंस इसमें से घटा दिया। घटाने पे ये देखिए 3350 इसका आया, 2350 इसका आया और 2000 इसका आया। ओके, अब आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने से पहले एक एंट्री देखिए, आपका रिवैल्यूएशन पे जो लॉस आया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ये एंट्री लॉस की एंट्री है, जब लॉस होता है तब यही एंट्री पास होती है। तो आपका 100 आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।